later, बाबूजी और मेरे रिश्ते को एक और मोहर लग गई। मैं ईशान को राखी बांधती हूँ। So I'm in a way बाबूजी and I'm his daughter. कुछ phone calls बड़ी interesting. काश आप हमारे होते didn't do well, and of course I was stamped as flop. So कुछ ऐसी एक दिन बात हुई, किसी वजह से मेरा उनके साथ phone call हुआ right after the film, and he said कैसी हो? तो मैंने ऐसे कहा हाँ ठीक हूँ, क्यों क्या? मैंने कहा अच्छी फिल्में नहीं मिल रही हैं, क्या करूँ? तो क्या हो गया, मत करो। He said तुमको क्या राज बब्बर की तरह 4 बहनें बिहानी हैं, भाइयों को सेटल करना है, या मेरे जैसे पूरी फैमिली को सेटल करना है? घटिया काम मत करना लड़की। Okay. And not that I made a choice. God was very kind. घटिया काम आया ही नहीं, और ना अच्छा काम आया। That's good. So at least I was not known for घटिया काम. A very recent conversation. दिवाली पे उन्होंने फोन किया था मम्मी को और कहा मैं चाहता हूँ कि ईशान आपकी वर्कशॉप करे। अब वो बड़ा हो गया है, अब बस आप लोग अपनी छाया में ले लीजिए, अब उसको बना दीजिए, अब बड़ा हो गया वो। एंड ऑफ कोर्स मम्मी से, पापा भी बॉम्बे में थे, सो बात हुई अच्छे से। एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड द सेम थिंग टू मी कि मैंने नादरा जी को कह दिया है और वो आएगा, और मगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो रेगुलरली क्लास में आए और ठीक से सीखे वगैरह वगैरह। एंड ही सेड तुम क्या कर रही हो आजकल? एंड आई सेड कुछ खास नहीं बाबूजी, बच्चा, घर, पति। पॉज। बेटा यही खास है। और क्या खास? यू थिंक तुम टैलेंटेड माता पिता की बेटी हो, एक्टिंग करनी है ना, जिंदगी भर है बेटा एक्टिंग करने के, बुढ़े हो गए हम एक्टिंग कर रहे हैं अब तक। इसे अभी जो खास है ना और जो जरूरी है वो करो। सो बाबूजी, trying to do my खास right now. Love you always. रिश्ता कायम रहेगा, ईशान की बहन। And like I said, I respect relationships. So lovely to see all of you. So lovely to see Seema ji. Thank you. Thank you. Thank you Sushant and thank you Amit for coaxing me. Thank you. नहीं तो मैं नहीं आ पाता। Thank you. Satish, Kaushik. मेरी तरफ से एक्चुअली पुरी साहब के बारे में कुछ कहना इनकम्प्लीट होगा अगर मेरे साथ यहाँ पर नीना गुप्ता नहीं होती। नीना आदमी का ऑडिटोरियम वो चली गई। अरे यार देखा, मैं हमेशा उसको बोलता था पुरी साहब से बच के रहे, बच के रहे, बच के रहे। पुरी साहब बड़े दिल फेंक आदमी है, तेरे को कभी अपने नेशनल अवार्ड दिखाते हैं ना, अंदर कर देंगे तो समझ ले। पुरी साहब, नीना चली गई, देख लो, मेरे आते ही चली गई। क्या बोलूं मैं, मेरे को अच्छी तरह याद है ये यही किस्सा जो है। पुरी साहब, वो सुषमन पिक्चर बन रही थी एक, वो कुछ वीवर्स के ऊपर थी। तो पुरी साहब जो है वो अपने कैरेक्टर में हमेशा बड़े मेहनती, कितने इंसान थे और कितने मेहनती एक्टर थे। तो वो एक्चुअली हैदराबाद से कहीं दूर किसी जगह पे एक पोचमपल्ली में अपने एक जहाँ पर वो वीवर्स की वो रूम्स हुआ करती थी, वो वहीं रहते थे। सर वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, अपना डिनर भी करते थे, ताकि उनको एक्चुअली वो सीखना था असल में। तो वो उसके लिए हम सबको छोड़ के यहाँ पे होटल की बजाय वहाँ रहा करते थे और नीना को वहाँ बुलाते थे। तो मैं नीना को बोलता था मत जा वहाँ पर, इनके नेशनल अवार्ड पड़े होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएगी और मेरा पत्ता कट जाएगा। मेरे पास नेशनल अवार्ड के अवार्ड नहीं मेरे पास। तो हमारी ये बात चलती थी, हमारा ट्रायो था, इसीलिए मैं एक्चुअली नीना गुप्ता को बुलाना चाहता था कि ये ट्रायो हमने इतना एंजॉय किया सुषमन के दौरान, और हमेशा मेरा हाथ मरोड़ने में पता नहीं क्या इनको इंटरेस्ट आता था कि जब ये मेरा हाथ पकड़ के बस घुमाते रहते थे। वो एक बार बल्कि श्याम बाबू यहाँ पे है कि नहीं पता नहीं, मेरे को अच्छी तरह, मैंने गलती से, मेरी आदत है कई बार कुछ ऐसा ह्यूमर करने की, तो वो सुषमन जो है वो वीवर्स के ऊपर थी, कपड़े बनाने पे और मतलब बुनने वालों के ऊपर थी। तो एक बार हम तो वहां पर पुरी साहब वगैरह हम सब खड़े हुए थे, बाद में पुरी साहब ने मुझे बहुत डांटा
वो कहने के लिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, श्याम बाबू ये पिक्चर बुनकर कब तैयार हो जाएगी? तो वो बुनकर तो श्याम बाबू को बड़ा गुस्सा आया, पता नहीं क्यों, किसी बात से परेशान थे, और उन्होंने विस्की का गिलास मेरे मुंह पे विस्की तो फिर उन्होंने पुरी साहब ने मुझे डांटा और कहता यार तू बड़ा कमाल का आदमी है, देखो ये तेरे को ऐसे तेरे अपने अपने टाइप के जोक करने की क्या जरूरत थी श्याम बाबू के सामने। मैंने कहा जी मैंने तो बुनकर इमीडिएटली इस्तेमाल कर लिया ऐसे। उस फिल्म में मुझे अच्छी तरह याद है, मतलब क्या है, एक तो मेरी बातों पे हंसते थे कांस्टेंट, हमारा ये होता था कभी शॉर्ट नहीं होता था तो हम लोग बैठे रहते थे, मजाक करते रहते थे, हमारी आदत। मेरा उस पिक्चर में थोड़ा सा एक सीरियस रोल था, तो वो हंसते हंसते क्या हुआ, शॉट रेडी हो गया और श्याम बाबू ने कहा था एक ही बार में करना है ये उन दिनों में एक रील होती थी ना कि 400 फीट चलेगी, और मेरा कुछ सीन ऐसा था, उनकी बैक थी और मेरा फ्रंट था और बाद में उनके शॉट होने थे, तो वो हंसते हंसते मैं गया, शॉट रेडी हो गया, मैंने डायलॉग याद किए हुए थे, वो किया और मैंने आके गुस्से में वो पूरी साहब को मुझे डांटना था कि खबरदार तुम अगर ऐसा किया और ये किया, तो मैंने अपना डायलॉग बोलने शुरू किए और इनकी बैक और ये हंस रहे थे ताकि मुंडी भी ना हिले, तो बैक शॉट है। मेरे को कैसे वो पूरा डायलॉग कंप्लीट करना पड़ा, मेरी हालत हो रही है, और वो श्याम बाबू ने कहा कट नहीं करना बीच में। अभी वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड एक्टर थे, बड़ी मुश्किल से तो काम मिलता था, वो भी आधे में कट जाएगा तो कैसे रहेगा साहब। तो जब शॉट खत्म हुआ तो मेरी हालत, मैंने कहा पुरी साहब क्या कर रहे हो आप यार, मेरा सीरियस सीन चल रहा है, आप हंसे जा रहे हो। वो कहता यार तू अभी तो हंसा रहा था सबको, अब तू गुस्से में कैसे हो गया तू? मैंने कहा अब यार नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हो, आपको पता है कैसे एक्टर चेंज होता है ना? कहते नहीं यार तेरे को गुस्सा सूट नहीं करता, मैं इसलिए हंस रहा था सर। वो गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा होने की जरूरत क्या? पर मैंने कहा मैं कैरेक्टर है मेरे में, क्या करूं यार, मेरे को गुस्सा तो होना पड़ेगा। तो ये पुरी साहब हमारे, और खैर मेरा तो आप अगर समझे तो हमारी शुरुआत जो है, मैं अच्छी तरह याद है अगस्त 1979 में आया था ये शक्ल को लेके, तो बहुत ही अंदर से हिला हुआ हौसला था, सपना बड़ा स्ट्रांग था। बड़ी खुशी की बात थी कि पृथ्वी थिएटर का आगाज हो गया था, पृथ्वी थिएटर खुल गया था, तो थोड़ा कुछ अपना टैलेंट दिखाने का मौका। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं 9 अगस्त को एक्चुअली लैंड तो नहीं, मैं ट्रेन से आया था, अब तो लैंड ही नहीं किया ट्रेन से आया था। तो पृथ्वी थिएटर आया और 9-10 अगस्त को बिच्छू प्ले ऑलरेडी चल रहा था, और रंजीत कपूर ने मुझसे कहा यार हमारा एक एक्टर चला गया, तू तो बिच्छू में बैक स्टेज काम कर चुका है, तो तेरे को डायलॉग याद होंगे, ऐसा करे 16 अगस्त को पृथ्वी थिएटर में प्ले है, तो तेरे को 16 अगस्त को ये शो करना। पुरी साहब उसमें मेन रोल करते थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो रहने का ठिकाना नहीं है, अभी पता नहीं है, मैं अपने रिश्तेदारों के बाइकला रहने गया था, उनको बताया कि मैं एक्टर बनने आया हूं, तो 3 दिन से उन्होंने बात ही नहीं की मुझसे। तो वो बात करना बंद कर दिया उन्होंने, तो मैं बार-बार मेरी तरफ देखते रहते हैं ये कह क्या रहा है। प्ले था, और बिच्छू प्ले में अब मैंने सोचा ये पृथ्वी थिएटर है, यहाँ पर सब है, पुरी साहब, रत्ना, सुप्रिया, करण राजदान, अथर नवाज पता नहीं यहाँ है शायद है, हाँ अथर वो रोल करता था। अथर लखनऊ चला गया था और मेरे को वो रोल बाई चांस मिल गया। थैंक यू अथर, थैंक यू वेरी मच। वो अगर तू नहीं छोड़ के जाता और तू लखनऊ नहीं जाता तो मैं दिल्ली में बैठा होता। थैंक यू वेरी मच। बाई चांस क्या हुआ कि वो इम्प्रोवाइज करता था, तो इम्प्रोवाइज करते करते मैं कुछ बार बार करूं, पुरी साहब ने पूरा प्ले जो है वो अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि कोई एक्टर दिखना नहीं चाहिए सर में। वो पुरी साहब करते भी ऐसे थे, एक तो खुजाते खुजाते तो पूरा प्ले करते थे सर में ना, कभी इधर खुजाएंगे कभी इधर खुजाएंगे। तो मैं बोलता था पुरी साहब आप क्या नहीं खुजाते खुजाते डायलॉग याद करते हो, यहाँ पे अगर बोला तो ये वाला डायलॉग आएगा, चुप रहे तू,
है ना। मेरे को हमेशा डांटते बहुत रहते थे, और मैंने थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की तो मेरे को लाफ्टर ज्यादा आने लगे, तो इसलिए मुझसे कहते यार तुम ज्यादा इम्प्रोवाइज मत क्या करो, समझे ना, क्योंकि अपने घटिया जोक्स है इसमें को खराब मत करो तुम। मैंने कहा पुरी साहब ठीक है, आप जैसा कहे वैसा। तो ये थे हमारे पुरी साहब। मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं कि पुरी साहब वो एक्टर रहे हैं, वो इंसान रहे हैं जिन्होंने बैरियर्स ब्रेक किए, जिन्होंने वो सीमाएं जो हैं उनको लांघा है। जब 70s 80s में सिर्फ ये बोला जाता था कि चॉकलेटी फेस जो है, जो अच्छे फेसेस हैं वही फिल्मों में आ सकते हैं, पुरी साहब आप नहीं होते तो हम नहीं होते, हम मुंबई में नहीं होते, क्योंकि आपने जो जंग लड़ी, जो आपने जद्दोजहद की, जो आपने कितनी मेहनत से, हमने पुरी साहब को मेहनत करते हुए देखा है, जूझते हुए देखा है, उन सीमाओं को पार करते हुए देखा है कि जब इस तरह के एक्टर का जो नॉन कन्वेंशनल लुक्स लेके आते थे, उनको हिंदुस्तान क्या, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर उस फेस को सबसे बेस्ट फेस करा दिया। तो पुरी साहब का तो हम लोग बड़े धन्यवादी हैं कि वो इस तरह की एक सिनेमा को छोड़ के गए हैं, जो हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा उनको दुआएं देंगे कि आपने एक्चुअली हमारे लिए रास्ता बनाया। एक्चुअली आप गए नहीं हो, आप तो हमारे साथ हो, क्योंकि आप हो तभी आप जैसे लोग जो है वो और इस इंडस्ट्री में आएंगे और जबरदस्त एक्टर्स बनेंगे, क्योंकि आपको याद करेंगे और आपको अपने पास रखेंगे और आपको अपने साथ रखेंगे, तभी हमें वो हौसला और वो ताकत जो है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि पुरी साहब आप गए नहीं हो, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सतीश।